लूसेंट जीके का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि चाय के उत्पादन में यानी कि चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किस देश का है? तो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज तेल उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में किस देश का है? तो रसिया का है यानी रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिडवाना झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। और केरल में और भी झील है, पेरियार झील भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर जो है केचुआ पालन से संबंधित है, जबकि फ्लोरी कल्चर जो है या फूलों के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नदी जोड़ो परियोजनाओं से। अगला प्रश्न है कि सरसों उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान किस राज्य का है? यह राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर है, जबकि उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह स्थित है वाराणसी में। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है रामगंगा नदी पर। अगला प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? यह स्थित है गोदावरी नदी के तट पर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि इस्पात नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है जमशेदपुर को। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की है। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 11। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी और सुरसागर पुस्तक के रचयिता कौन है? जिसके रचयिता हैं सूरदास। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विजय कुमार का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4। अगला प्रश्न है कि बेटन कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है निशानेबाजी से। अगला प्रश्न है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है गुजरात का लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है केरल का लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है तबला से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है कानपुर में। अगला प्रश्न है कि किसान घाट किसका समाधि स्थल है? यह स्थल है चौधरी चरण सिंह का। अगला क्वेश्चन है कि सोनाल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह लूसेंट जीके का निचोड़ है, आप लोग पढ़ते रहिए और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है कि लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? इनका नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। आप लोग देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ाया है, इसी तरह निचोड़ मतलब लूसेंट का निचोड़ पढ़ा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जितना भी अभी तक अपलोड किए हैं लूसेंट से रिलेटेड आप लोग देखिएगा तो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नज़र आएगा उसमें।
कई बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और इस तरह का प्रश्न आपको और भी लोग पूछेगा, इसलिए आप पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगिरी में। अगला प्रश्न है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1616 में। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर आपको पूछ दिया जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल ही आया था, उसके बाद इंग्लैंड आया, फिर उसका डच आया, फिर डेनिश आया। तो इस तरह का वीडियो मैं चढ़ा दिया हूँ, अगर आपको देखना है तो आप मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कानपुर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है बैरकपुर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन है कि अरहर उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? इसमें जो है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह है जयपुर में ही। अगला प्रश्न है कि बगीचा का शहर किसे कहा जाता है? तो कपूरथला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह 3 राज्यों में पाया जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह थी डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर। अगला प्रश्न है कि भारत में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछता ही है एग्जाम में, ये आप लोग देखते रहिए। तो देखिए क्या दिया है कि विली जो है कहाँ की स्थान से तलवाएँ हैं? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक थे ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राहम बेल कहाँ का रहने वाला था? या USA का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने कब किया था? तो 1876 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरेनियम 235 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है कि लार का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 6.5 और समुद्र जल का pH मान 8.5 होता है और रक्त का pH मान 7.5 होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 78, जबकि मनुष्य में 46। अगला प्रश्न है कि पपीता का खाने योग्य भाग है? तो इसका खाने योग्य भाग है मध्य फलवित्ती। अगला प्रश्न है कि डेंगू ज्वर मानव शरीर में किसकी कमी कारण होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण ऐसा होता है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य रक्त को थक्का बनाना, यानी प्लेटलेट्स का ही कार्य है यह। अब प्लेटलेट्स को ही रक्त बिंबाणु या रक्त पट्टिकाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन तथा रेनिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? इसकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह है यकृत और यकृत का भार 1.5 kg से लगभग 2 kg के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से, इसी को लाल वर्णक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? यह क्लोरोफिल के कारण से होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। अगला प्रश्न है कि जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B और विटामिन C है। अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको मैं बताना चाहूँगा विटामिन B का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। इसमें मसूरों में तकलीफ रहती है इसमें। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यह है गोमती नदी के तट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चौथा संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1955 में। अगला प्रश्न है कि विद्युत मोटर के क्या कार्य हैं? तो विद्युत मोटर के कार्य हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है कि तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पैदा में कितने मीटर होते हैं? तो 1.8 मीटर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न कि विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक होता है ओम। अगला प्रश्न है कि भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है तो इसका नाम है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज कहाँ का रहने वाला था? तो यह ब्रिटेन का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार कब किया था? तो 1834 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.4 होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर के कारण, और इसी कारण आज ओजोन जो है में छिद्र हो गया है, ज़्यादातर CFC के कारण से ही ऐसा हुआ है। तो पृथ्वी के केंद्र भाग में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? तो निकेल पाया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो प्लेटिनम धातु को कहा जाता है। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आज के वीडियो में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लूसेंट GK का हम निचोड़ पढ़ाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।